दही जमाएं, ऐसा ना हो कि एक बार उबाल के रख दिया फिर दही जमाते समय फिर उबाल दिया, ये दही एसिडिक होगा, अम्लीय हो जाएगा। उसको दही जमाना है तो गर्म करके हल्का सा उसको दही के लिए उस दही का प्रयोग किया जा सकता है। बताना चाह रहे हैं कैंसर के जो रोगी हैं, जब अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होता है क्या और रात में शाम को बताता है आज फला फला आए थे, आई थी देखने, यह जो प्रफुल्लता है वह उसकी औषधि है। तो आप जितना उसके लिए उसके प्रति केयरिंग हो सके, ये उसके लिए संजीवनी का काम करती है। दरबार की एक भक्त हैं, नाम नहीं लेंगे अभी, बहुत चिंतित थी, स्कूल के एक प्रिंसिपल भी हैं वो, तो कैंसर डिक्लेयर हो गया और दरबार दिखा रहा था इधर हम लोगों की इन्हें कैंसर नहीं है। दरबार की भक्त हैं, इन्हें है ही नहीं कैंसर और ब्रेस्ट में कैंसर। रिपोर्ट आ गई कि साहब कैंसर है। बहुत चिंतित और बहुत प्रिय भी हैं वो लोग हमारे दरबार के बहुत ही। तो हमने उनको ऊपर बुलाया, हमने कहा कि भाई तुम्हें कैंसर नहीं, जाओ माँ के सामने प्रार्थना करके जाओ तुम। तो बोली गुरुदेव क्या एक बार और हम चेकअप करा लें? अभी दोबारा चेकअप करा के आएंगे, कोई कैंसर नहीं। जो सबसे अहम बात है, जितने भी असाध्य रोगी होते हैं उपेक्षित महसूस करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसको लगता है कि मेरा कोई घर में है नहीं। ये भाव उसके अंदर नहीं आने देना है। ये उसकी एक बात पे तुरंत 4 लोग खड़े हो जाओ, ये सहानुभूति बहुत बड़ी दवा है। अगर आप 2 चीज़ें छोड़ दें, एक चीज़ है जिसका नाम है मिठाई, शक्ति एकदम छोड़ दें, कसम खा ले कि हमें छूना नहीं है। स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर खाएंगे, मुक्ति नहीं मिल जाए इस कैंसर रूपी राक्षस से। और दूसरा है नमक, जितना कम से कम नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं उसके स्थान पे। तो टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, बहुत बहुत फायदा करती है चीज। जूस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, गेहूं है, चावल है, इससे बचें, नहीं खाना हमें अनाज। दालें ले सकते हैं आप, दालें खा सकते हैं, अपना लेंगे जीवन में तो सोने में सुहागा है। तो एक तारीख आप लोग अपने मस्तिष्क में नोट कर तो 26 अप्रैल आप आएंगे तो आपको एक प्रक्रिया अगली करा दी जाएगी। जिनकी प्रक्रिया हो चुकी है दरबार से अभी, उनकी दूसरे स्टेज की। इसको शरीर का संतुलन नहीं रहता तो जहाँ घाव है उसको पूरा करने के लिए वहाँ से मांग हो रही है कि हमें भाई 10 लाख सेल भेजे जाएं। मस्तिष्क सुनता है कि शायद 20 लाख मांग रहा है। ऐसे रोज होता रहता है, धीरे धीरे वो जगह बड़ी होती जाती। अज्ञानतावश आपको बता दिया जाता है कि आपको कैंसर है। 2 प्रकार के सेल होते हैं कैंसर में। इतने लोग इस धरती पर हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर हैं, सबको कैंसर है। पुरुषों में ज्यादातर प्रोस्टेट में और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, तो वो निष्क्रिय सेल होते हैं, उस अंग से बाहर नहीं जाते, अभी उस अंग को नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे इस सृष्टि में उजाले के साथ अंधेरे की आवश्यकता, शरीर में भी एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था के रूप में जब आप देखेंगे, एक वो सेल, एक सेल होता है जो एग्रेसिव होता है, उसको अगर छेड़ दिया जाए तो भागता है निकल के। कोई मशीन आज तक नहीं बनी कि आपको कोई फोड़ा हुआ है, कोई गांठ हुई है, मेमोग्राफ कराओ, आप बायोप्सी कराओ, लेगा कैंसर। तो निष्क्रिय वाले मौजूद हैं, क्लियर कर देंगे कि आपको कैंसर है। बायोप्सी और ये वो सब, वो सेल अगर छेड़ दिया आपने, वो तो भागेगा ही। तो कह रही कि कोई कैंसर नहीं है, कहाँ चला गया कैंसर? लखनऊ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ टेस्ट कराया, कैंसर नहीं। अब कहाँ चला गया उनका कैंसर? की आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा दरबार, ये दरबार की शक्ति है। आपकी प्रक्रिया से एक लाभ होगा, उनका शरीर ऐसे छूटेगा शांति से जैसे बात करते करते सो गई। जिसकी उम्र पूरी हो रही है उसे तो सुई की नोक के बराबर भी कष्ट होने वाला नहीं है। हंसते खेलते बात करते आदमी शरीर छोड़ देगा। कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है, जो ट्रीटमेंट सटीक खोजा नहीं जा सका है। कैंसर कभी भी बनता है, बनता मस्तिष्क से है। जहां पर भी शरीर में जो बढ़ता है, जिसे हम फोड़ा कह लेते हैं, जिसे हम गांठ कह लेते होती है, वो ग्रोथ
अगर कहीं पे अंदर इंटरनल इंजरी हुई है तो डैमेज हुआ है तो मस्तिष्क उस डैमेज को पूरा करने के लिए सेल्स रिलीज करता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ईश्वर कृपा से आपको दरबार मिला, ये साथ हमेशा आपके साथ है। दरबार बाबा माँ का हमेशा साथ है।